मैंगिफेरा इंडिका वाली बात हो चुकी थी, और सबसे पहले इसको कैरोलस लीनियस ने डिस्क्राइब किया था, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ से हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन से, ठीक है। So since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. कैसे हम स्टडी करें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को? पहले उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आइडेंटिफाई करें, उनका एक नाम रखें, और उसके बाद उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर दें, अगर तब जाके ये पॉसिबल हो पाएगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम उनको स्टडी कर पाए। दूसरी बात ये आती है कि क्यों करें स्टडी? इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं, हम कहां तक स्टडी करते रहेंगे और क्यों करें स्टडी? बात यह है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनसे जो बाई प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, या उनसे जो मतलब वो उनकी जो एंटायर वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, या तो हमारी इकोनॉमी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है। जैसे फिशेस की आप जानते हैं, सी फूड्स की बात आप जानते हैं, ठीक है। प्लस बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको मतलब हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, तो उनकी स्टडी इसलिए जरूरी है। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड चेन, फूड वेब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो तो खैर सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी एज अ सुपीरियर स्पीशीज, रूलिंग स्पीशीज ऑन अर्थ, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो इसलिए हम सारे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर पाए, तो ये इसका एक कॉज है, रीजन है, पर्पस है। तो आइडेंटिफिकेशन करें, नोमेनक्लेचर करें, फिर क्लासिफिकेशन कर दें। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। For example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats, insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the group in that organism. वही अभी जो हमने बात डिस्कस की, वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको नोमेनक्लेचर उसका करना, देन उसको क्लासिफाई कर देना एक पर्टिकुलर टेक्सॉन में, पर्टिकुलर कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ पर डॉग्स की वैरायटी होती है, अल्सेशियंस भी एक डॉग की वैरायटी होती है, और वही यहाँ पर बता रखा है कि अगर किसी मतलब जैसे डॉग बोलते हैं तो एक सर्टेन कैरेक्टर्स जो है हमारे माइंड में आ जाते हैं, एक सर्टेन इमेज आ जाती है हमारे माइंड में, ठीक है, वैसा है। तो ये जो ग्रुप है, ये जो कैटेगरी है, इसको हम बोलते हैं टैक्सा। ये प्लूरल है, ठीक है, सिंगुलर होगा टैक्सॉन। सो हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल, यानी कि प्लांट्स एक टैक्सा है, एनिमल टैक्सा है, मैमल्स टैक्सा है, ठीक है, शार्क्स, इसमें सारी शार्क्स आ गई, ठीक है, डॉग्स, कैट्स, ये सारे टैक्सा है, ठीक है। ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी नहीं है अभी, ये टैक्सा केवल कहलाएगी। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी तो दूसरी होती है, वो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सा में लगाने की प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी, है ना। टैक्सोनॉमी क्या है? प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस टैक्सा, यही है टैक्सोनॉमी। यानी कि द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो, सेल का स्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंटल प्रोसेस हो, या इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो ऑर्गेनिजम्स की, इन सारी चीजों को कलेक्ट करके हम फिर टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में उसको अप्लाई करते हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पॉइंट हो सकता है। सो टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, मतलब बहुत पहले से हम लोग करते आए हैं इसको। मतलब अब ये है कि अगर हम क्रोमोसोमल बेसिस पे करने लगे, क्रोमोसोम नंबर पे करने लगे, या न्यूक्लियस के बेसिस पे करने लगे, या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे करने लगे, तो ये काफी नई चीज हो जाती है, काफी मॉडर्न चीज हो जाती है। हालांकि टैक्सोनॉमी हम स्टार्टिंग से ही करते हुए आए हैं। स्टार्टिंग से कैसे करते हुए हैं, यहाँ पर वो वाला आता है, जैसे इन केस ऑफ एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया में हमने उद्भिज थे, पादप थे, ये अलग अलग जो है कैटेगरीज थी, सुश्रुत के टाइम में, चरक के टाइम में। तो तब से हम लोग करते हुए आए हैं क्लासिफिकेशन को। तो यहाँ पर जो अभी मॉडर्न वाला है उसको लेते हुए इन्होंने बताया है कि सिस्टमैटिक्स क्या चीज होती है।
So human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversities, but also to relationship among them. This branch of study was referred to as systematics, जिसमें कि हम organisms को classify वगैरह तो करते ही हैं, उनके बारे में जानते तो हैं ही, साथ ही साथ मतलब उनके relationship क्या है, यानी कि जो phylogenetic relationship है, वो सारी चीजें भी हम इसमें देखते हैं. तो ये systematics होती है. Systematic arrangement of organism. Systematic अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स. सिस्टमा नेचुरी बाय लिनियस. टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन. इट टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स. तो सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी, ये दो चीजें हो गई हमारे सामने. टेक्सोनॉमी जस्ट प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जबकि सिस्टमैटिक्स में उनके बारे में हम स्टडी भी करते हैं और रिलेशनशिप भी उनके बीच में हम लोग स्टडी कर सकते हैं. तो सिस्टमैटिक्स एक ब्रॉड टर्म है बेटा. सिस्टमैटिक इज अ ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड्स टेक्सोनॉमी. ठीक है, विच इंक्लूड्स टेक्सोनॉमी. फिर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात कर लेते हैं. सिंगल स्टेप नहीं होता क्लासिफिकेशन, अभी जो हमने डिस्कस की बात. ठीक है, इसमें हमें पहले आइडेंटिफिकेशन करना होता है, नॉमेनक्लेचर करना होता है, उसका एक टैक्सा बनाना होता है. टैक्सा बनाने के बाद फिर हम उसको एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में पुट करेंगे. ठीक है, जैसे कि सिंस अ कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, एंड ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की. जिसमें एक एक कैटेगरी क्या है, टैक्सॉन है. कहने का मतलब क्या हो गया, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज वाली बात है. ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये वाली जो बात है, इसी को हमने कहा है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर यानी कि स्पीशीज से एरो किया है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन से किंगडम पे. ठीक है, तो यहां पर देखें कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल. इंसेक्ट्स की बात करें अगर बेटा, तो इंसेक्ट्स जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग. इट मींस इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी क्लासिफाइड. ऐसा नहीं है कि इंसेक्ट की ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये मल्टीपल और भी एनिमल्स के पास होगी, नहीं. रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं इंसेक्ट. इस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं जॉइंटेड लेग्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, 3 पेयर्स. ठीक है, तो इसको हम क्लासिफाई अब कर सकते हैं. अब 10 वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी, कोई रैंक बोल दो या कैटेगरी बोल दो. ठीक है, वही टैक्सॉन. कैन यू नेम अदर सच ऑर्गेनिज्म, रिमेंबर दिस. ये जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है ये अलग अलग होती हैं और इसमें अलग अलग लेवल पे हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं. So taxonomical studies of all organisms have led to development of common categories such as kingdom, phylum, division, class, order, family, genus, species. Include those in plants and animal kingdom have species as the lowest category. ये important है, ये क्वेश्चन का पॉइंट है. ठीक है, कि स्पीशीज जो है वो लोएस्ट कैटेगरी होती है. The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organisms. This help in identifying similarity or dissimilarity among the individual of the same kind or of organism as well as of other kinds of organisms. ठीक है, मतलब इन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे तो हम बता पाएंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म मतलब एक साथ रखे जाने चाहिए, कौन से ऑर्गेनिजम्स अलग रखे जाने चाहिए. तो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को आइडेंटिफाई करने में कैरेक्टर्स हेल्प करते हैं और वही क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं. उसी के बेसिस पे हम टैक्सॉन में अरेंज करते हैं. पहला आता है स्पीशीज. फंडामेंटल सिमिलैरिटीज को अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारे पास टैक्सॉन है स्पीशीज. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज. ठीक है, ये कंसिडर करते हैं. क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज से डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जा सकता है. ठीक है, सो यहां पर एक क्वेश्चन आ गया कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज.
ओके, कैसे कर सकते हैं बताइए? उनके कैरेक्टर्स को देख के। हाँ, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देखकर आप दो स्पीशीज में डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, लेट अस कंसिडर मैंगीफेरा, इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथरा लियो. ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक epithets, while the first word Mangifera, Solanum, Panthera are the genera and represent another higher level of taxon. अब ये बताओ, ये समझ में आ गया? स्पीशीज एक लोअर लेवल ऑफ टैक्सॉन है, देन जीनस एक हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन है। ठीक है ना? Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organisms. हर जीनस में अलग अलग हो सकता है, जैसे सोलेनम मेलेंजिना भी होता है। ठीक है, पैंथरा पार्डस भी होता है, पैंथरा लियो है। देन but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet, Tigris, and Solanum include Nigrum and Melangina. ठीक है, तो human being belong to the sapiens, which is grouped in the genus Homo. Scientific name is thus for human being is written in Homo sapiens, Homo neanderthalensis, Homo erectus. ठीक है, तो ये जो डिफरेंट स्पीशीज हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज रखती हैं, और इनसे एक हायर लेवल का हमारे पास जेनरा है, वो है टैक्सॉन है, जिसको हमने कहा है होमो। ठीक है, स्पीशीज क्लियर हो गया भाई? हेलो, डन? जी सर। जीनस की बात करें, कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। फैमिली की बात करें, कंप्राइजेस ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। ऑर्डर की बात करें, कंप्राइजेस द कैटेगरीज सिमिलर फैमिलीज एक्चुअली। देन क्लास में सिमिलर ऑर्डर वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फाइलम में सिमिलर क्लास वाले होते हैं, और किंगडम में सिमिलर फाइलम वाले होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ फाइलम हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब आप देख रहे हो किस तरीके से ये ब्रॉड होता जाता है, जो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे है। जैसे फाइलम है, फाइलम में क्या है, किंगडम ले लेते हैं, किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम प्लांटी है, तो एक दूसरे से अलग है। ठीक है, बहुत ही सुपरफिशियल लेवल की बात हमने कर दी अब, यानी देखने से ही पता चल जाएगा। ठीक है, देन फाइलम की बात हम कर लेते हैं, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा है और फाइलम मोलस्का है। तो है तो दोनों एनिमल ही, हैं दोनों ही मोबाइल। ठीक है, दोनों टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों मिल जाएंगे आपको, दोनों में आपको लिम्स मिल जाएंगे, यानी कि लोकोमोशन मिल जाएगा, दोनों में ही आपको रिप्रोडक्शन मिल जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाएगा। तो कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। अगर क्लास की बात कर लें, तो क्लास मान लो इंसेक्टा में जितने भी हैं वो सारे एनिमल तो हैं ही, वो सारे आर्थ्रोपोड तो हैं ही, साथ ही साथ सब में 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स भी प्रेजेंट है, सब में जो है मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट है। ठीक है, फिर ऑर्डर की बात कर लो, तो ऑर्डर में डिप्टेरा वगैरह आ जाते हैं, तो इसमें जितनी फ्लाइज वगैरह हैं वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं, जो कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी ऑफ कैरेक्टर वो बढ़ती जाती है बेटा। जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे, वो एक दूसरे से अलग होते जाएंगे ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स में। Comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. यहां पर जो स्पीशीज हैं वो दूसरे जेनरा के स्पीशीज से बिल्कुल अलग होती हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जो एक जीनस में है, वो दूसरे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज से बिल्कुल अलग होते हैं। We can say that genera are aggregates of closely related species. Genera are aggregates of closely related species. ये क्वेश्चन का पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, 3 डिफरेंट स्पीशीज हैं, बट ऑल बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। जैसे लायन है, लेपर्ड है एंड टाइगर है, ये सभी जो है कॉमन फीचर्स के हैं, और ये सेम जेनरा में, जीनस में है, दैट इज पैंथरा। ठीक है, दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स। अब कैट्स जो है वो बिग कैट बोलते हैं ना टाइगर को, है ना, लेकिन वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में काफी ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, इतनी ज्यादा सिमिलर नहीं है कि उसको हम एक उसमें रखें, एक एक जेनरा में रखें, एक जीनस में रखें, तो उसका जीनस ही अलग है। देन है फैमिली, फेलिस कैट, ये क्वेश्चन का पॉइंट है। ध्यान रखना है, पार्डस लियो ये हो गया, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल ये सब सोलेनम में है, ये भी क्वेश्चन का पॉइंट है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। देख रहे हो आप, स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है। जैसे जैसे आप असेंड करेंगे वैसे वैसे यहां पर सिमिलैरिटी जो है वो लेस होती जाएंगी। फैमिलीज characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species। फैमिलीज में जब हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें क्या कैरेक्टर लेंगे, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों ही फीचर लेते हैं हम। 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं, जेनरा है, सोलेनम, पेट्यूनिया और दतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी ऑन द बेसिस ऑफ दियर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। तो सोलेनम, पेट्यूनिया और दतूरा ये कौन सी फैमिली में बिलोंग करते हैं? Among animals, for example, genus Panthera comprises lion, tiger, leopard is put along with this genus। Cat की फैमिली Felidae है। Canidae आएगा बेटा यहाँ पे, CANIDAE। देन बात है ऑर्डर की। कैटेगरीज देख ली हमने, स्पीशीज, जीनस, फैमिलीज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। अगर और इन सभी को हम एक पर्टिकुलर उसमें रखना चाहें जिसमें सिमिलर लेस सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, लेस सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप बनाना चाहें जो कि हायर ऑर्डर का ग्रुप है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशन वाले एनिमल्स आ रहे हैं, तो उसको फिर हम ऑर्डर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी असाइन कर देंगे। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, इट इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज which exhibit a few similar characters। जैसे जैसे हम ऊपर आते जाएंगे वैसे वैसे यहां पर क्या होता जाएगा, सिमिलैरिटी कम होती जाएगी। लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग अ फैमिली, ठीक है। स्पीशीज में सबसे ज्यादा है, उसके बाद सारी स्पीशीज को, कई सारी स्पीशीज को हमने एक जीनस में रखा। अब डिफरेंट जेनरा में कम होंगे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, उसके बाद ऐसे ही फैमिली में और कम होंगे और फिर ऑर्डर में और कम कैरेक्टरिस्टिक होंगी। Plant family Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polynomials mainly based on the floral characters। ये इंपॉर्टेंट है कि किस बेसिस पे हमने इनको रखा है, ये भी क्वेश्चन का पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है।